मरहूम सज्जाद निजामी साहब एक शेर पढ़ा करते थे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। बड़ा अच्छा शेर पढ़ा करते थे माँ के बारे में, बाप के बारे में। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। माँ बाप की मोहब्बत में जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीत जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर भी सुनना चाहते हो तो हाथ उठा के बोलो माँ के नाम पे सुभान अल्लाह। वरना वो वाकया बाकी है भी सुना दे या खत्म कर दे? बोलिए जरा, सुना देना, अल्लाह खुश रखे। मैं देख रहा हूँ हमारे बाज बूढ़ों की आंखों में आंसू। मैं आपके जज्बात समझता हूँ, आपकी मोहब्बतें एहसास समझता हूँ। आपका दिल भी बेचैन रहता है कि बेटा रातों को बहुत बहुत लेट तक जागता रहता है, मोबाइल पे टिक टिक करता रहता है। न जाने मोबाइलों की आदत ने हमारे बच्चों को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। यार वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। अब तो मोबाइल है फिर भी दूरियां ज्यादा हो रही हैं। न जाने ये कैसा दौर आ गया भाइयों। मैं जानता हूं तुम भी अपने औलाद के रवैयों से परेशान रहते हो, इसलिए मैं मशवरा देता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ा लो, इतना तो पढ़ा लो कि बेटा तुम्हारा जनाजा पढ़ ले, अल्लाह करे तो जनाजा पढ़ा दे। काजी निजामुद्दीन साहब ने बड़ा काम किया, लश्कर पुरोहिया में इदारा चलाया माशाल्लाह। अब वहाँ पे नहीं के शागिर्द मौलाना तौफीक साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को वहाँ भेजो। मौलाना जहीर साहब भी गुजर गए, चले गए, इदारा वो भी चला रहे। और एक इदारा कारी साहब और होना चाहिए, जरूरत है। आपकी माँ के लिए भी साले सवाब होगा। और बच्चियों का इदारा माशाल्लाह मौलाना हमारे रफी साहब चला रहे हैं। मेरा मकसद ये है कि बच्चों को पढ़ाओ। जोर से बोलो, बच्चों को, आवाज आए, बच्चों को तशरीफ लाइए। आप स्टेज पे आ जाइए, आ जाइए। तबीयत नासाज रहती है, अल्लाह ताला आपका साया दराज फरमाए, अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। एक दिन हमें आपको सबको जाना है, लेकिन देखो औलाद माशाल्लाह फर्माबरदार है। अपने वालिद का चेहरा देखकर, औलाद हो तो फिर औलाद ही, ऐसी औलाद ना हो कि माँ बाप कहे कि बे औलाद। मैंने खुदाई कसम मौलाना उमर साहब ये जुमले सुने हैं। जब परेशान हो जाती है ना बाज औलाद से, माँ बाप परेशान हो जाते हैं, माँ परेशान हो जाती है तो गुस्से में आगे बोल जाती है, और फिर बाद में वही माँ दुआ भी देती है। ये तो माँ का कलेजा वही माँ बाप। ऐसी दौलतें कुछ भी कह लो, कितने ही सता लो, परेशानी तुम पे आएगी तो सबसे पहले तुम्हारे साथ अगर कोई हस्ती खड़ी होगी तो तुम्हारी माँ खड़ी होगी। ये कोई मुबालगे वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, जो दुनिया में देख चुका हूँ वो बता रहा हूँ। ऐसी औलादें भी देखी जिन्होंने रोटी नहीं दी माँ बाप को, नहीं दी रोटी उन्होंने। कई भाइयों तो नहीं दी, एक भाई ने रोटी, ये दो ने नहीं दी, बाकी ने दी, नहीं दी रोटी। और जब उन पे परेशानी हुई ना तो वही माँ थी जो उन्हें अपने साथ खाना खिला रही थी। कोई उससे ये पूछे कि ए बूढ़ी औरत, ये तो बदला लेने का टाइम था, इंतकाम लेती? तो माँ जवाब देती है, माँ ना होती तब इंतकाम लेती ना मैंने, अब माँ हूं तो इंतकाम क्या लूं, से मोहब्बत इंतकाम क्या लूं? ये फसाना नहीं हकीकत है अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर से पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये वाकया सुनो, फिर मैं तकरीर खत्म करता हूँ। नाम था इस नौजवान का उस्मान, क्या नाम था याद रखेंगे वाकया। माँ का इंतकाल हो गया, माँ से बेपनाह अकीदत रखता था। इंतकाल हुआ तो भी उसने रिश्ते मोहब्बत तोड़ा नहीं, बल्कि वो अपनी माँ की कब्र पे हफ्ते में 1 या 2 दिन पाबंदी से जाता था। दुआ ये करता था, या अल्लाह कभी तो मेरी माँ की ख्वाब में ज़ियारत हो और मुझे ये पता चले कि मेरी माँ किस हाल में है। भाई ख्वाब सच्चे भी तो होते हैं ना, अगरचे झूठे भी होते हैं मगर सच्चे भी होते हैं।
एक दिन बंजर ज़मीन पे नूर की बरसात हो गई। मियाँ ख्वाब में माँ से मुलाकात हो गई। माँ को ख्वाब में देखा तो रो दिया, बिलक बिलक के रोने लगा। माँ तू क्या गई, घर से बाहरें चली गई, पहले आता था। माँ तेरी ज़ियारत होती थी, मेरी थकान उतर जाती थी। माँ तू मेरे सर पे हाथ रखती थी, करारे जिंदगी दिल को मिलता था, बहारे जिंदगी मुझे हासिल होता था। ए माँ तेरे कदम क्या है मेरी माँ, तू हमारे घर से क्या आई मेरी माँ, तू रूह तू मेरी माँ शहर खामोशा की मुसाफिरा हो गई। ए माँ मैं तुझे देखना चाहता था, खुदा का करम हो गया, तेरा दीदार हो गया। माँ ने ख्वाब में सर पे हाथ रखा और इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा ने लिखा है कि उसने माँ को इस हाल में देखा कि इस तबरको सुंदुस जबरजदो याकूत के तख्ते नूरानी पर माँ जलवाबार है। माँ तेरी हालत अच्छी रही कहाँ बेटे, थोड़ी सी परेशानी शुरू में हुई मगर खुदा का करम हो गया, बेड़ा पार हो गया। माँ से काफी बातें हुई ख्वाब ही में। उसके बाद कहते हैं उस्मान बिन शौरा, मैंने कहा माँ कोई मुझे वसीयत कर दे। तो जो वसीयत उनकी माँ ने की वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ और उस पर अमल करना सबको। बोलिए इंशाअल्लाह। माँ ने और खास तौर पे क़ारी निज़ामुद्दीन साहब यकीनन अमल करते हैं, मगर मैं फिर भी ताकीदन ये चीज़ अर्ज कर रहा हूँ कि माँ ने कहा बेटा उस्मान बस मेरा ये कहना है, जब तक तू आ सकता है ना कब्रिस्तान में, यानी जब तक तेरे जिस्म में जान है और आने जाने की ताकत है, तो बेटे बस मेरा ये कहना है तू आने जाने का सिलसिला ना रोकना। बेशक सुभान अल्लाह। माँ माँ है, वो आलम बरज़ख में है तब भी माँ है। और तुम अगर जाते हो कब्र पे तो माँ की रूह को चैन मिलता है कि मेरा बेटा आया। और इमाम जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं कि उसकी माँ ने ख्वाब में उससे कहा कि जब तू आता है तो सिर्फ मेरी रूह ही खुश नहीं होती है, आसपास की रूहें मुझे मुबारकबादियाँ देती हैं कि एक खातून बेटा हो तो तेरे जैसा हो, कि जब वो इसाले सवाब करता है तो सिर्फ अपनी माँ के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए इसाले सवाब कर देता है। इस तकरीर के आखिर में मेरा ये पैगाम है कि अपने कब्रिस्तान पे जाया करो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लिया। ये जो सूरतें आपको याद हैं, सूरह इखलास याद होती है, सूरह फातिहा भी याद होती है, पढ़ लिया और इसाले सवाब कर दिया। मौला जो पढ़ा है इसको खताओं से पाक करके, मौला हमसे पढ़ने में खताएं लफ्ज़ी हो जाती है, सेवन या कसदन, मौला सबको माफ़ करके इसका सवाब बेहिसाब सबकी रूहों को अता कर दे। मेरी माँ भी यहाँ आराम कर रही है, मौला मेरी माँ को भी इसका सवाब अता कर दे। माँ को भी सवाब मिलेगा और माँ के आस पड़ोसियों को भी सवाब मिलेगा और कब्रिस्तान में मदफून मुमिनीन और मुमिनात की रूहों को भी सवाब मिलेगा। बोलिए जोर से आमीन। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। हमारे हज़रत क़ारी निज़ामुद्दीन साहब की वालदा माजिदा मरहूमा को अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता फरमाए।